बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र की याद सताती रही। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता कि मिस्र वापस जाकर हालात का जायज़ा लिया जाए। आपने एक मर्तबा पुख्ता इरादा कर लिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपने इरादा से आगाह किया और इजाज़त चाही। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया सफूरा के हमराह जाने के लिए सामाने सफ़र बांध लिया और मिस्र की जानिब चल पड़े। रास्ता तय कर रहे थे कि खाने का वक्त आ पहुंचा। खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ी। चकमाक पत्थर को रगड़ना शुरू किया, लेकिन आग की चिंगारी भी नहीं निकली तो मायूस हो गए। यकबारगी आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तेज आंधी आई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम बदल गया, बल्कि मौसम सर्द हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सर्दी महसूस हुई। गर्मी पैदा करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ गई। आप चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं आग नज़र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ दूर फासले पर रोशनी दिखाई देने लगी। आप अपनी बीवी सफूरा से कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर मुझे रोशनी नज़र आ रही है। मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ आग जल रही हो। मैं आग लेने जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम इस रोशनी के मुकाम की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए। करीब जाकर देखा कि एक पहाड़ है और नज़दीक एक दरख्त है। उसके पीछे से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने गौर से देखना शुरू किया। इस मुकाम से एक आवाज़ भी उभरी। आवाज़ में जाहो जलाल की कैफियत थी। ए मूसा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ, तू पाक जगह पर है। इस मुकाम का नाम तवा है। तू अपनी जूतियाँ उतार, फिर इस बुलंदी पर चढ़ जा। ये तूर का पहाड़ है। इस पुर इसरार आवाज़ से आप अलैहिस्सलाम शशो नेच में पड़ गए। कुछ खौफ का एहसास हुआ। हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम बुलंदी पर चढ़ गए। फिर आवाज़ गूंजी है, ए मूसा, मैंने तुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। मैं रब हूँ, मेरी इबादत कर, नमाज कायम कर। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं, इसीलिए हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जो रोशनी नज़र आई वो अल्लाह का नूर था, जो कोहे तूर पर जाहिर हुआ। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा फरमाते हैं, ये मेरा असा है। इससे बकरियों को हाँकता हूँ। इससे दरख्तों से पत्ते झाड़ कर बकरियों को खिलाता हूँ। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, इस असा को ज़मीन पर डाल दे। आप अलैहिस्सलाम हुक्म की तामील करते हैं। असा सांप की तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है। आवाज़ आती है, खौफ ना खा, इसे उठा ले। आप सांप को उठा लेते हैं तो फिर वो दोबारा असा बन जाता है। हुक्म होता है कि फिरऔन के पास जा, उसे हिदायत कर। हज़रत मूसा अपने रब से फरमाते हैं, मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिरौन मार डाले। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि हारून को मेरा मददगार बना, उसकी ज़ुबान अच्छी है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुझे और तेरे भाई को कुव्वत बख्शूंगा, तुम्हें लोगों पर गालिब करूँगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरा सीना कुशादा कर, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। हारून मेरा मददगार हो। अल्लाह ने फरमाया, तेरी हाजतें पूरी हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा के पास गए, तमाम वाक़या सुनाया और कहा कि जहाँ हो इसी जगह क़याम करना। मैं अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के पास जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम असा लेकर मिस्र रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर अपने घर वालों से मिले, उनसे सारा माजरा बयान किया, हारून की खुशखबरी सुनाई। दोनों मिलकर फिरौन के महल में हाजिर हुए। अचानक हज़रत मूसा को देख फिरौन चीख उठा और कहा, ए मूसा, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला और बड़ा किया, लेकिन तुमने उसका हक अदा नहीं किया। मुझे मालूम हुआ कि तुमने एक शख्स को कत्ल किया और भाग गए।
बड़े अरसा तक तुम नजर नहीं आए, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नीयत कत्ल करने की नहीं थी, जो कुछ हुआ वो इत्तफाक था, इसलिए मैंने अपने रब से माफ़ी तलब की। मैं तो सिर्फ खौफ से भागा था। जब मेरे रब ने मुझे पैगंबरी अता की तो मैं तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए आया हूँ। हजरत मूसा की बातें सुनकर फिरौन ने अपने मुसाहिबों और दरबारियों से कहा कि मूसा दीवाना हो गया है और अजीबो गरीब बातें करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दीवाना नहीं हूँ, मैं सारे जहाँ के खालिक खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ, वही परवरदिगार है। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा बराबर भी समझ है तो मुझे समझ सकते हो। फिरौन ने दावा करते हुए कहा कि मेरे सिवा और कौन माबूद है हो सकता है, अगर तुम मुझे माबूद नहीं समझते तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम्हारा परवरदिगार मेरी उम्र बढ़ा सकता है और तमाम दुनिया की बादशाही मुझे दे सकता है? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार हर शय पर कादिर है। खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फिरौन से नरमी से बात कर जो दिल में उतर जाने वाली हो। फिरौन ने फिर सवाल किया, खुदा ने तुम्हें पैगंबर बनाया है, उसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? मूसा ने अपना असा जमीन पर डाल दिया तो वह एक खौफनाक अजदहा है की शक्ल इख्तियार कर गया। फिरौन ने जब ये मुअज्जा देखा तो वो खौफजदा हुआ। फिर हजरत मूसा ने अजदहा को उठा लिया तो वो असा बन गया। फिरौन ने दरबारियों से कहा कि मूसा तो जादूगर है, ये जादू के जोर पर तुम लोगों को मुल्क से निकाल देगा। काफिर फिरौन के मुसाहिबों ने उसे मशवरा दिया कि मूसा के मुकाबले के लिए मुल्क भर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया जाए, उनसे मुकाबला करना मूसा के बस की बात ना होगी। चुनांचे जादूगरों को तलाश करके फिरौन के दरबार में लाया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भेजा कि आए और जादूगरों से मुकाबला करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे, साथ हारून भी थे। फिरौन ने मूसा से कहा कि अपना कमाल दिखाओ। मूसा ने जादूगरों को ललकार कर कहा कि आए अपना जादू का कमाल दिखाएं। जादूगर अपने साथ रस्सियां भी लाए थे। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां जमीन पर डाल दी तो वो बड़े बड़े सांप बनकर रेंगने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा जमीन पर डाल दिया तो वो अजदहा बनकर तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक और बातिल जाहिर हो गया। तमाम जादूगर मौजज़ा देखकर सजदा में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आए, और कहा कि मूसा हक पर है और सच्चा है। जादूगरों की जुबानी मूसा और हारून की तारीफ सुनकर फिरौन ने जादूगरों से कहा, मैं तुम लोगों को सजा दूंगा और तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जादूगरों ने फिरौन को जवाब दिया कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें परवरदिगार की तरफ जाना है, वही हमारे गुनाहों को माफ करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के रवैये से मायूस होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह फिरौन को सजा दे, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके पास माल व दौलत है, इसलिए ऐश की जिंदगी बसर कर रहा है लेकिन ईमान नहीं लाता। फिरौन अल्लाह का मुनकर था। एक रोज उसने अपने वजीर हामान को हुक्म दिया कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, इसलिए एक बहुत ऊंचा मीनार तामीर करो, मैं उस पर चढ़कर खुदा को देखूंगा। फिरौन के कहने पर हामान ने एक बुलंदो बाला मीनार तामीर किया। वो इतना ऊंचा था कि अपनी जगह पर बरकरार न रह सका और धड़ाम से जमीन बोस हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह ने सुन ली। फिरौन हर तरह के अजाब में गिर गया। मुल्क में हर तरफ बीमारियां फूट पड़ी, कहत पड़ गया, अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। तरह तरह की आफात से फिरौन घबरा गया। उसकी कौम ने वावेला मचाया और फरियाद की कि ये क्या हो गया, हम तो हर तरह के अजाब में मुब्तला हो गए।
فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہوئی، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس زمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے ناش نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا تو فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستہ سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم بھی بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور اس کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی اور اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دوبر ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔
اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من سلوا اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ سکے آپ کے موبائل پر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔